फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं कि कोटा की टीचर्स की नई एनसीईआरटी से भी पढ़ो और पुरानी से भी पढ़ो। आप पुराने का डाटा हिसाब से पढ़ोगे तो सही है, लेकिन ना जो नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स के चेंजेस है। बायोमोलिक्यूल्स में मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी में 4 दे रखा है, जिसके अंदर 0.5 है, लेकिन जो अभी मैंने एनसीईआरटी खरीदी है उसके अंदर 9.5 है। मैं इसी के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप नई एनसीईआरटी का डाटा पुरानी एनसीईआरटी के डाटा से कैसे मैच कर सकते हो। क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपने देख रखा होगा, लेकिन आपको नई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए एनसीईआरटी, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। जैसे कि मेजर चेंजेस मैं 11th से लेके शुरू करता हूँ। मैंने दोनों लिए है, ये 11th की दोनों नई एनसीईआरटी और ये मेरी पुरानी है। और मैं पुरानी ही पढ़ता था ज़्यादातर, मेरे आधे ज़्यादा मैंने पुरानी ही पढ़ी है, लेकिन मेरे को कुछ रीज़नों की वजह से मेरे को लेनी पड़ी, क्योंकि टीचर सजेस्ट कर रहे हैं नई एनसीईआरटी भी लो। हाँ, इतना ध्यान रखो, आप सोच रहे हो नई एनसीईआरटी से सिलेक्शन होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म में जाओगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तब आप देखोगे इसके अंदर कॉकरोच दे रखा है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है मेरे पास उसमें कॉकरोच नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलिए कि अगर आपको नीट निकालना है तो उसके लिए कॉकरोच भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट फ्रॉग दे रखा है और इसमें टिश्यू सिस्टम भी नहीं है, जो कि नीट में के सिलेबस में है। हाँ, अगर आप टिश्यू सिस्टम नहीं है आपके में और आपने डायरेक्ट इसको पढ़ा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले, इतना मैं बता रहा हूँ। और कैसे मैनेज करना है पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा बताऊंगा। आपको दोनों एनसीईआरटी लेनी है। अगर आपको मैं सजेशन दूँ तो दोनों एनसीईआरटी नहीं लेना चाहते, किसी पे होती है कोई प्रॉब्लम्स, तो आप जो एनसीईआरटी ले रहे हो वो पुरानी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पुरानी नहीं। ये मेरी एनसीईआरटी जो है ये मेरी सिस्टर की है। हाँ, तो मतलब मेरी बहन की है, सबसे बड़ी वाली बहन की है, तो उनकी एनसीईआरटी यूज़ कर रहा था मैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। मेरी ये बहुत पुरानी होगी, अप्रॉक्सीमेटली होगी 2015-12 से भी पहले की। और ये मैंने अभी इसलिए ली है क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें थी जो इसमें थी, लेकिन कुछ चेंजेस हुए थे डाटा, जिसकी वजह से मैंने ली ये। और मैं वही बताता हूँ, जैसे कि देखो इसमें एलुलर टिश्यू का दे रखा है, इसमें डायरेक्ट फ्रॉग दे रखा है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बिल्ड हो पाएगा। जैसे इसमें फ्रॉग दे रखा है, आपको फ्रॉग तो पढ़ना पड़ेगा ना नीट निकालने के लिए। फ्रॉग और कॉकरोच भी दे रखा है इसमें। देखो कॉकरोच, अगर आप कॉकरोच ही नहीं है इसमें फ्रॉग पढ़ के जाओगे और कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो आपको डिसएडवांटेज ही मिलेगा। आपको नंबर गंवाने नहीं है, आपको कमाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ छोटे चेंजेस हुए हैं, उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन दिस इज द साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे वो लाइन है ही नहीं। खोलता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे वो लाइन बदल दी गई है, यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ध्यान से। और ये आप सोच रहे होगे ये तो छोटा सा काट के हो जाएगा, ये हो तो जाएगा, ये तो मैं भी सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन ना इसमें जो मेजर चेंजेस है ना वो आपने इमेजिन नहीं कर रखे होंगे। अभी आपको मैं पूरे चेंजेस दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पे बहुत पुरानी एनसीईआरटी, अगर आप बीच की ले लेते हो तो आपका फायदा है, आपको ना ये लेनी पड़ेगी ना ये लेनी पड़ेगी। मेरे पे बहुत ज्यादा ही पुरानी है। जैसे राइजोसोम्स का यहाँ पे डायग्राम नहीं है, मुझे राइजोसोम का डायग्राम पता भी नहीं था, लेकिन जो मेरे पे अभी की एनसीईआरटी है उसमें राइजोसोम का दे रखा है। और जैसे कि आपको और दिखा देता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में मेरे में कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। हाँ, और इस वाली में दिखा देता हूँ, 9.5 दे रखा है। ये भी चलो एक छोटी चीज हो गई। आप कहोगे ये छोटे मोटे चेंजेस तो होते रहते हैं एनसीईआरटी में, और मेजर चेंजेस भी दिखाता हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, और ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी हुए हैं चेंजेस जो आपको नहीं पता होगा। जैसे कि ये देखो, ये डायग्राम कितना अच्छे से सिंप्लीफाई कर रखा है कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और यहीं पे मैं आपको दिखाऊं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेम है, लेकिन यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है और चेंजेस देख सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हमें बढ़ाना है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग ही। अगर गलत हुआ तो आपके नंबर कटेंगे, तो ये नंबर का रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये नहीं कह रहे कि आप दो दो एनसीईआरटी को कैसे मैनेज करोगे, ये मैं भी जानता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो चैप्टर प्रॉपरली जो चेंज नहीं हुए हैं उनको मैं ना इसी एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ, पुरानी वाली में। हाँ, और जो चेंज हुए हैं उनको मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स जैसे चेंज हुए होते हैं उनको मैं इसमें अंडरलाइन कर लेता हूँ। जिससे क्या होता है, जब भी मेरे को नजर मारनी होती है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी कई बार पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को कुछ चैप्टर, जैसे कि पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मैंने अभी, जैसे कुछ चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो चेंजेस हुए हैं उसको मैं जाके इस वाली चेंजेस में कर लेता हूँ, ग्रो थ्रू करता हूँ। नजर चली जाती है, याद आ जाता है, मैंने ये पढ़ रखा है चैप्टर 2-3 बार, तो मेरे को अच्छे से पता चल जाता है कि ये चेंज हुआ था। नहीं तो माइंड में भी आ जाता है, सीधी बात बताता हूँ। लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आपको नंबर गंवाने नहीं है। दरअसल हमें एक एक नंबर, जो 4 नंबर देके जाएगा हमें, और अगर गलत हुआ तो 5 नंबर कटेंगे, तो हिसाब से रिस्क नहीं लेने का। तो चेंजेस हुए हैं, ऐसे आगे के में भी बहुत सारे चेंजेस हैं।
और ऐसे ही मैंने एक बायो की भी ले ली अपनी नई। पुरानी एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बीच की लो, मैं कहता हूँ ये भी मत लो, ये मैंने इसलिए ले ली थी। हाँ, देखो सकते हो 2024 की है, सस्ती मिल रही थी, तब ऐसा नहीं है, थोड़ी नई एनसीईआरटी लेने का, तो इसलिए मैंने पुरानी ली है, मतलब बीच की लिया है, अभी 2025 की होगी है, मेजर चेंजेस। हाँ, 2025 की ही है, जो 2022 की है। हाँ, ऐसे ही आप ले सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि चेंजेस कितने हुए हैं। मेरा चेंजेस बहुत ज़्यादा ही था, ह्यूज था। मैंने आपको केस दिखाया, अगर किसी के पास ऐसी एनसीईआरटी है, उससे भाई मत पढ़ो। हाँ, बीच की ले लो, मैं मना नहीं कर रहा बीच की ले लो, जैसे मेरे पास 2022 की है वाली। हाँ, ये ऐसी ही ले लो, लेकिन इतनी पुरानी से मत पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है, उसमें वो नहीं है, टिश्यूज नहीं दे रखा था, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेन में कॉकरोच नहीं दे रखा था, इसलिए मैं इससे पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप नई भी ले सकते हो, पुरानी भी ले सकते हो, सबके ओपिनियन अलग है। और थोड़ी बहुत बुरी हालत है इस बुक की, ऐसी मेरे पे इसकी है। इसमें भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो रखे हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे जो आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाते हो, तो मेरे पे उसमें भी चेंज नहीं है, यहाँ पे ओवम दे रखा है, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें अलग दे रखा है। लेकिन इस वाली में मेरे में पुराना ही है, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है, अभी की भी नहीं है, 2024 के अप्रोक्स की होगी। हाँ, तो इसलिए इसमें अभी 2025 में चेंज हुआ है एक पॉइंट, तो उसके जैसे ज़्यादा यूज चेंजेस नहीं है। इस 12th वाली में, 12th वाली में आप सोच सकते हो कि आपको लेना ही लेना, लेकिन 11th वाली में आपको लेना पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपके नंबर गिरा सकते हैं, और कुछ डाटा भी ऐसे चेंज कर रखे हैं कि आपको बहुत डिसअपॉइंटेड कर सकते हैं। इसलिए रिस्क ना लेते हुए अगर आप ले सकते हो तो लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन अपना किसी पे टैब से भी पढ़ते हैं बेसिकली, तो वो टैब में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोटा के टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर सजेस्ट यही करते हैं कि आप पुरानी और नई ले सकते हो तो लो। नहीं तो वहाँ पे क्या चलता है, क्या अगर आप पे स्पाइरल है, तो क्या करते हैं, स्पाइरल बनवा लेते हैं इनकी एनसीईआरटी की, इसमें पुराना और नया डाटा मतलब पेजेस अरेंज कर देते हैं। जिससे क्या बेनिफिट होता है, सीधी बात बताता हूँ, उसमें बीच में एक वाइट पेज रखवा लेते हैं हर एक पेज के बाद। तो जो भी आपका ये पेज मैंने जैसे स्टडी करा, हाँ, तो यहाँ पे मैं एक वाइट पेज छुड़वा लेते हैं स्पाइरल बनवा के, उसमें जो इस पेज का डाटा है जो मेरे को जरूरी लग रहा है वो उस पेज में लिख लेते हैं, जिससे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता था। मैं यहाँ नहीं करवा पा रहा, लेकिन करवाऊंगा जल्दी। और आप ऐसी मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको और अच्छी वीडियोस लाऊंगा, अपना डेली व्लॉग्स भी लाऊंगा। मैं कुछ टाइम से पढ़ रहा था ज़्यादा ही, हाँ, तो नंबर इंक्रीज करने की सोच रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, सॉरी उसके लिए। हाँ, और मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा वैसे भी। तो कोई नहीं, आप बने रहिए, खुश रहिए, और बाय।